यदि मैं सूखने वाली दवा दे दूं तो भी एक ना एक दिन समय पा करके ये निकलेगा। अब जैसे व्यक्ति को फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, एक डॉक्टर क्या करता है, सूखने की दवा देता है और दूसरा डॉक्टर वो ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करने से पूर्व क्या करता है, फोड़ा को पकाने के लिए दवा देता है। तो ऐसे ही भगवान ने सोचा यदि नारद जी के इस अहंकार को मैं सुखा दूं तो भी ये समय पा करके पुनः अंकुरित हो जाएगा, तो क्यों ना इनके इस अहंकार को और भी बढ़ाया जाए। महाराज अहंकार के नाम से गुब्बारा भी फूटने लगा, उसमें भी बहुत अहंकार आ गया, चला गया। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान ने सोचा इनके अहंकार को और बढ़ाना है, और जब ये पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, अर्थात जब फोड़ा पक जाता है तो उसे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। तो ऐसे ही भगवान ने सोचा इनके अहंकार को और बढ़ाना है। तो नारद जी भगवान को प्रणाम करके चलने लगे। उसी समय श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी और कहा कि जा करके एक नगर बनाओ। तो माया ने जा करके एक नगर का विस्तार किया और वह नगर बड़ा ही सुंदर था। महाराज उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि राजा था और उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी। वैसे तो श्रीमती था, लेकिन इतनी सुंदर थी कि पूरे विश्व को मोहित करने वाली, लक्ष्मी को भी मोहित करने वाली थी, इसलिए विश्वमोहिनी उनका नाम पड़ा। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे, माया ने उसी रास्ते पे ही सारा विस्तार कर दिया था। अब नारद जी ने देखा तो उन्होंने सोचा, अरे ये नगर कब बन गया, यहाँ के नर नारी करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी हरने वाले हैं, इतने सुंदर सुंदर। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना यहाँ के राजा से मिलने चलो। तो नारद जी गए तो शीलनिधि राजा जी ने नारद जी का सत्कार किया, उनके चरण को धुला और उन्हें उच्च स्थान दिया बैठने के लिए और कहा, नारद जी कल हमारी पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है, आप उसके हाथों को देख करके कुछ बताइए। और जब नारद जी विश्वमोहिनी को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इनके हृदय में अहंकार आ गया है और अहंकार से इनका सारा ज्ञान चला गया है। महाराज तो विश्वमोहिनी को जब देखा तो नारद जी देखते रह गए। शीलनिधि जी कह रहे हैं आप हमारी पुत्री के हाथ को देखिए, और नारद जी हाथ की जगह पे विश्वमोहिनी के चेहरे को देख रहे हैं। पुनः शीलनिधि राजा जी पूछते हैं कि आप हमारी पुत्री के हस्तरेखा को देख करके बताइए कि इसे कौन सा राजकुमार मिलेगा। नारद जी ने कहा कि आपकी जो पुत्री है यह सभी सुलक्षणों से युक्त है, बड़ी सुंदर है। नारद जी ने कहा कि हे शीलनिधि राजा जी, आपकी पुत्री से जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। नारद जी उल्टा लगा रहे हैं, महाराज विवाह किससे होगा, जो पहले से ही अमर हो, और अमर कौन है, भगवान। और आपकी पुत्री से जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे कोई युद्ध में नहीं जीत पाएगा। और जबकि सत्य ये है कि आपकी पुत्री से विवाह वही करेगा जो पहले से ही अमर हो, जिसे कोई युद्ध में जीत ही नहीं सका हो, लेकिन अहंकार के कारण उनका सारा ज्ञान चला गया है। अब वहां से नारद जी शीघ्र ही चलते हैं, बैठते नहीं, क्यों,
वो सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो राजकुमारी है वो मेरा वरण कर ले, मेरे से विवाह कर ले। यदि मैं जब तक करूं तो भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं जब तब करूंगा तो उसमें समय निकल जाएगा, और समय कितने दिन का है? 1 दिन। तो 1 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। तो नारद जी सोचते हैं जो कामदेव हैं बड़े ही सुंदर हैं, क्यों ना कामदेव से जा करके उनकी सुंदरता को मांगो। फिर सोचे कि मेरे भगवान भी तो और सुंदर हैं, भगवान से जा करके उनके रूप को मांगूंगा। और जब नारद जी जाते हैं तो उसी रास्ते में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला करनी है, भगवान निमित्त बनाते हैं इस संसार में आने के लिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। नारद जी को कारण बना रहे हैं अपने अवतार के लिए, तो भगवान बीच में ही प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के जैसा सुंदर साथी संसार में कोई नहीं है। भगवान जो भी कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। भक्त कहते हैं प्रभु साथी